हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो मुझे नए लोग सुन रहे हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नॉवेल यदि आपको पूरा समझना है तो आपको इसके फर्स्ट पार्ट से देखना होगा। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। तो सुनिए। बातों बातों में सरिता को यह भी पता चल गया कि सागर का सपना सीए बनने का है और वह इसी तैयारी में लगा है। वो दोनों बातें कर रहे थे। सरिता आभा के पास आ गई थी। सीमा और आराधना आभा के साथ मेकअप डिस्कस कर रही थी। वहीं सरिता अपने ख्यालों में खो गई। बहुत प्रभावित हो गई थी सागर से। उससे वो अपना आइडियल लग रहा था। बड़े शहर में रहकर भी काफ़ी केयरिंग और अपने परिवार के लिए कितना सोचने वाला बंदा था। कोई छिचोरापन नहीं, कोई बनावट नहीं उसकी बातों में, और एक आत्मविश्वास नज़र आ रहा था। उसने ऐसे ही जीवन साथी की कल्पना की थी। मगर यहीं पर एक और ख्याल आ रहा था, उसके चाहने से क्या होता है, पता नहीं उसकी आइडियल लड़की कैसी होगी। मैं तो एक गाँव की सीधी सादी लड़की हूँ। लड़के तो मॉडर्न लड़कियाँ पसंद करते हैं। आजकल तो लड़के मॉडर्न लड़कियों को ही पसंद करते हैं, और वो सिंपल सी लड़कियों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन वो तो हमेशा सिंपल ही बनी रहना चाहती थी। उसे किसी के लिए भी बदलना मंजूर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाओ। यही प्यार की पहली शर्त होती है। हम जिसे चाहते हैं उसकी सिंपलिटी हो या जो हो, उसकी कुछ कमज़ोरी भी हो, तो हमें उसे उस कमज़ोरी के साथ अपनाना चाहिए। यही उनने प्यार का पहला नियम अपने दिमाग में बिठा के रखी थी। सरिता, ए सरू, कहाँ खो गई हो रानी? यहाँ हो या नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। आभा ने उसके ख्यालों का सिलसिला तोड़ दिया था। लगता है मैडम अपनी शादी का सपना देखने लगी हैं। सच तो था। शर्मा गई सरिता। तभी सीमा बोली, कसम से आभा, भगवान ने मुझे लड़की बनाकर बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है, वरना इस मक्खन मलाई को तो भगा कर ले जाती अपने साथ। सच बड़ा नसीबों वाला होगा वो बंदा जिसके आंगन में यह चांद चमकेगा। ए दीदी, होश की दवा खाइए। आपके साथ रहने से अच्छा है मैं सारी उम्र कुंवारी ही बैठी रहूं। सरिता बोली। सीमा इतराकर बोली, ए यार, इतना भाव भी मत खा, हम भी इतने बुरे नहीं हैं। उनकी बातें सुन रही अनुराधा बीच में ही बोली, देख सीमा, तू लड़का तो है नहीं, फिर क्यों बुरा मानती है। हाँ, यह बात ज़रूर है, अगर एक और भाई हमारा होता तो यह चांद हमारे आंगन में ही चमकता। इतना तो तय था सरिता हमारी ही भाभी बननी थी। तभी आभा बोली, अब तुम्हारा चांद तो है नहीं, अब हो सकता है कि इस चांद को मुझे मेरी ससुराल में चमकाने का चांस मिल जाए। अगर मेरे उधर कोई अच्छा लड़का हुआ तो मैं तो सरिता को ज़रूर लेकर चली जाऊंगी। आभा दीदी, पहले आप अपनी सोचिए। कल आपकी मेहंदी की रस्म है। अब यह तो मेहंदी का रंग ही बताएगा कि हमारे प्यारे प्यारे जीजा जी आपसे कितना प्यार करते हैं। दादी कहती है मेहंदी का रंग जितना गहरा आता है, दुल्हन का होने वाला दूल्हा उससे उतना ही गहरा प्यार करता है। और आपकी मेहंदी में जीजू का नाम भी तो लिखवाना होगा। सुहाग की सेज पर सबसे पहले उनसे मेहंदी में उनका नाम ढूंढवाना। जितनी जल्दी ढूंढ पाएंगे उतनी ही जल्दी आपका घूंघट खोल पाएंगे। अच्छा, मेरी दूसरी दादी, समझ गई, तुझे तो बड़ा नॉलेज है शादी के बारे में। तभी रजनी कमरे में आकर आभा से बोली, आभा, सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, क्योंकि पहले मंडप में मेहंदी की रस्म होगी, फिर ही तुम्हारे हाथों में फूलों वाली मेहंदी लग पाएगी। चलो अब सब जल्दी से सो जाओ और बातें बंद करो। ठीक है भाभी, हम सब सो जाते हैं, आभा ने कहा। सरिता, तू चल मेरे साथ मेहंदी भिगवा दे। कल मेहंदी की रस्म में आए हुए मेहमानों को मेहंदी बांटनी होगी, तो हम अभी भिगो देती हैं ताकि सुबह तक उसमें अच्छा रंग उतर आए, रजनी ने कहा। सरिता बोली, चलिए भाभी। दोनों रसोई में आ जाती हैं। रजनी पतीली में पानी लेकर आती है। कहती है, सरिता, तू अलमारी के ऊपर से मेहंदी का डिब्बा तो उतार ज़रा। सरिता स्टूल पर खड़ी होकर मेहंदी का डिब्बा उतारने की कोशिश करने लगती है। तभी सागर पानी का जग लिए रसोई में आता है। वो फ्रिज में से पानी लेने वाला होता है। तभी सरिता का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक सागर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है। यूँ सागर की बाहों में सरिता किसी
मर्द का पहला स्पर्श पाकर सिहर सी उठती है। वो भी अपनी बाहें सागर के गले में डाल देती है। सांसों को छूती सांसों की गर्मी, सागर उसकी गहरी झील सी आंखों में खो जाता है। एक दूसरे को कोई होशो हवास नहीं रहता, बेखुदी सी छा जाती है। सरिता कसमसा जाती है। उसकी बाहों के घेरे में सागर के होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। वो उसे ज़मीन पर खड़ा कर देता है। सरिता हड़बड़ाकर दुपट्टा ठीक करने लगती है, तब तक रजनी भी करीब आ जाती है। सरिता, ठीक तो हो? अच्छा हुआ सागर ने तुम्हें गिरने से बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं प्रेमा मौसी को क्या जवाब देती। ज़रा संभल कर काम किया करो। मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया, सागर शिकायती लहजे में बोला। अजीब है ये सरिता मैडम, एक तो इन्हें हमने गिरने से बचाया और ये है कि हमें थैंक यू भी नहीं बोलना ज़रूरी समझती। सरिता ने अपनी गर्दन झुकाकर बड़ी मासूमियत से कहा, सागर जी सॉरी, थैंक यू सो मच। मुस्कुरा दिया सागर। सरिता को उसकी शरारत भरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी थी। वो भी मुस्कुराने लगी। रजनी बोली, सागर तू ही ज़रा मेहंदी का डिब्बा उतार दे, वो रहा दूसरे नंबर का। रजनी ने इशारे से बताया। सागर ने डिब्बा उतार दिया और रजनी से बोला, क्या यार दीदी, आपने बड़े ही लापरवाह लोगों को हमारा ख्याल रखने का जिम्मा सौंपा है। देखिए ना, कमरे में ना पानी है ना फ्रिज में पानी रखा हुआ है। सरिता समझ गई सागर उसी को कमेंट्स कर रहा है। उसने जल्दी से सागर के हाथ से जग लेकर पानी भरा, उसे पकड़ाते हुए बोली, जी सॉरी, मैं अभी शंभू काका से कहती हूँ। सागर को उसके मुंह से सॉरी सुनना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे सॉरी सुनने का। रजनी मेहंदी भिगोकर अपने रूम में चली जाती है। सरिता आभा के रूम में जाने लगती है। सामने ही सागर मिल जाता है। उसके करीब आकर बड़ी ही शरारत से उसे देखता है। सरिता शर्माकर नज़रें झुका लेती है, उससे नज़रें नहीं मिला पाती। सागर उसके और करीब आकर बड़े ही रोमांटिक लहजे में बोलता है, इतनी बेमिसाल खूबसूरती को इतने करीब से महसूस करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। सागर अपने दिल पर हाथ रखकर सिर झुकाकर बड़े प्यार के अंदाज में बोलता है, पता नहीं दोबारा मौका कब मिलेगा। दिल चाहता है जल्दी ही आप मेहरबानी कीजिएगा दोबारा स्टूल पर चढ़ने की। सरिता सागर की रोमांटिक बातें सुनकर और भी शर्मा जाती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। तभी सागर उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, सरिता तुम नहीं जानती तुम कितनी खूबसूरत हो। काश मेरी आंखों को बोलने की ताकत मिल जाती तो सही अल्फाज मिल जाते तुम्हारी खूबसूरती को बयान करने के लिए। कुछ पल यूं ही खड़ी रही सरिता, फिर सागर को सामने से हटाकर भागती हुई आभा के रूम में चली गई। रूम में जाकर ही दम लिया। सांसें बहुत तेज चल रही थी। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर उसके पैर जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुद को आसमान में उड़ता सा महसूस कर रही थी। उसे सागर की आंखों में छिचोरापन नहीं, एक अपनापन नज़र आया था। कितनी सच्चाई थी उन आँखों में और उतनी ही गहराई भी। उसे लग रहा था जैसे वो खुद से ही पराई हो रही है। उसे सागर की प्यार भरी नज़रें, उसकी आवाज़ का संजीदापन, स्वभाव का ठहराव सब अपना बनाए जा रहे थे। एक अनजाना सा खिंचाव महसूस कर रही थी। ऐसी हालत में सरिता का खुद पर काबू रखना मुश्किल लग रहा था। सरिता मन ही मन चाहत के एहसास के फूलों की खुशबू को महसूस करने लगी थी। हे कान्हा मेरी मदद करो, शायद सागर ही है वो जिसे मैंने हर बार आप में और अपने सपनों में देखा है। उसके सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सरिता आंखें नीचे हाथ जोड़े कान्हा से प्रार्थना करने लगी। सीमा, अनुराधा, आभा और बाकी लोग सो चुके थे। सरिता ने भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही सागर का मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। उसकी गहरी गहरी आंखों में वो डूबे जा रही थी। सागर सरिता के दिलो दिमाग पर छाता जा रहा था। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। रात भर ना सो पाने के कारण सरिता की बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गई थी। सुबह जल्दी ही सबके साथ उठ गई। वो पीछे जा रही थी, अचानक सागर सामने से आकर खड़ा हो गया। सरिता बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? शक पका गई सरिता सकुचाते हुए बोली, पूछिए। सागर बोला, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रात भर सो नहीं पाई। मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं इसकी वजह मैं ही तो नहीं? सरिता सागर के मुंह से सही बात सुनकर हैरान रह गई। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से गर्दन नीचे झुका दी। हाँ सही कहा आपने, सरिता धीरे से नाजुक और नर्म आवाज़ में बोली। खतावार तो आप भी उतनी ही हैं। आपने भी हमारे ख्वाबों ख्यालों में हमसे पूछे बगैर हुकूमत जमा ली है। लाख कोशिशों के बावजूद हमें आज़ादी नहीं मिल रही। हम अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, कसूर बस हमारा ही है या आप भी कसूरवार हैं? सरिता ने
भी सागर के इस अंदाज में कहा, जी माना हम भी कसूरवार हैं, अब इस कसूर की सज़ा आप जो भी देंगे हमें मंजूर होगी। सागर को सरिता से कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। उससे मानो सारे जहान की खुशी मिल गई। बेहद खुश होते हुए बोला, बस ज़्यादा नहीं, आपके खूबसूरत दिन के चंद घंटे बंदे को बख्शिश में चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सरिता ने कहा, चंद घंटे? चंद लम्हे की फुर्सत भी मिल पाना नामुमकिन है इस शादी के माहौल में। आप चंद घंटे मांग रहे हैं? सॉरी जी, यह मुमकिन नहीं है। आज मेहंदी की रस्म है और भी कई रस्में हैं। मेरा यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, फिर कभी कोशिश करूँगी, अभी नहीं। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, इस बेरुखी से बात ना कीजिए, बंदे का दिल ही टूट जाएगा। यह तो मुझ गरीब पर ज़्यादती होगी सरिता। आप जैसे ज़हीन और खूबसूरत लोगों को यह बात सूट नहीं करती। सरिता प्लीज़ बंदे के दिल की नाजुक हालत का ख्याल करो, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझकर ही मान लो। चलो दिन में ना सही, रात में तो पॉसिबल हो सकता है ना। देखिए, इनकार मत करना। मैं नहीं जानता कि मैं ये सब आपसे किस हक़ से मांग रहा हूँ। आपसे मिलकर अजीब सी हालत से गुजर रहा हूँ। इससे पहले ये फीलिंग बिल्कुल नहीं थी, मेरा विश्वास करो। आपसे मिलकर आपको जल्द से जल्द जानना और समझना चाहता हूँ। आपकी चॉइस, हॉबीज़, लाइफ को समझने का आपका नज़रिया, सब कुछ जान लेना चाहता हूँ और आपको खुद के बारे में बताना चाहता हूँ। नहीं जानता क्यों, मगर एक अजीब सा एहसास और अपनापन फील होता है जब आपके साथ या आसपास होता हूँ। लगता है लाइफ में कुछ अधूरा सा था जो आपसे मिलकर पूरा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब कहानी को मुझे यहीं रोकना होगा क्योंकि 10 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं। तो आप मेरी कहानी को यदि इसी तरह सुनना चाहते हैं आगे, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे नए सुनने वाले हैं वो भी प्यार है या सज़ा को फर्स्ट पार्ट से देखना स्टार्ट करें ताकि उन्हें मेरी स्टोरी पूरी समझ में आए, और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो मुझे सुनने के लिए, मेरी स्टोरी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।